ये चुनाव पूरी तरह से इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। और आज आप बता दीजिए कितनी मेरी बातों को कितनी बड़ी जीत है ब्रिजवासी जी को। और आप देखिए कि कहीं ना उनका उनका संघर्ष रहा है और वो शिक्षक के नेता रहे हैं। और भी है कि बीपीएससी छात्रों में जिस तरह से सरकार और आने वाली सरकार, विपक्ष की जो सरकार आएगी उसका भी रवैया यही रहेगा। मारवी तो अपील की कैमरा के सामने पूरे परिवार के साथ आकर रोने लगे कि हमारे सरकार ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमको बर्खास्त किया है, ठीक है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। कि अगर समर्थकों का दबाव होगा तो आने वाले दिनों में आप विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान जी को आगे लाने में, चिराग पासवान जी की राजनीति को निखारने में मेरा योगदान रहा है, ठीक है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि तुरुत के विकास में, उत्तरी बिहार के विकास में। देखिए, अभी हमारे साथ राकेश रोशन जुड़ गए हैं। राकेश रोशन, जिन्हें आज बिहार का हर एक राजनीतिक दल जानता है, इस चीज को लेकर जानता है कि निर्दलीय उन्होंने ताल ठोकी और बहुत ही कम समय में अपनी पहचान, अपनी चर्चा जो है वो चारों ओर करवाई। हालांकि जीत उन्हें नसीब नहीं हुई, इसके पीछे का कारण भी जानेंगे, मेहनत में कहां कमी रह गई और जो दूसरे प्रत्याशी जीते हैं वो कैसे जीते, इन्हें कितनी खुशी है, इस बारे में भी जानेंगे। राकेश जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने मेहनत की, निर्दलीय अपनी पहचान बनाई, चारों ओर आपकी चर्चा हुई। पहली बार बड़े राजनेता चिराग पासवान को भी स्नातक उपचुनाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। किस रूप में देखते हैं इस पूरे चुनाव को, अपनी मेहनत को? जिस दिन से हम चुनाव की तैयारी किया उस दिन से मेरा एक साथ मनाया जाता है चुनाव को लेकर कि इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। इसमें राजनीतिक दल जबरदस्ती घुस जाते हैं और अपने सत्ता का धौंस दिखा के सत्ता के बल पे चाहते हैं चुनाव को जीतना, मैनिपुलेट करना। लेकिन हमने शुरू से ही कहा था, आपके माध्यम से भी लोगों को बताया था कि ये चुनाव पूरी तरह से इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। और आज आप बता दीजिए कितनी मेरी बातों को कितनी बड़ी जीत है कि हमने जो व्यवस्था लोगों को बताई, लोगों को कहा कि स्वतंत्र व्यवस्था से चुनाव होता है, स्वतंत्र व्यवस्था के तहत विधान परिषद चुना जाना चाहिए, इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता है। और आप देख रही है तिरुत स्नातक मतदाताओं ने एक बेहतरीन फैसला लिया, ठीक है। उन मतदाताओं को धन्यवाद जो मेरे बातों पे मेरे राह पे चलकर उन्होंने एमएलसी चुनने का काम किया है ब्रिजवासी जी को। और आप देखिए कि कहीं ना उनका संघर्ष रहा है और वो शिक्षक के नेता रहे हैं और ट्रेंड साबित हुआ है। अब देखिएगा कि शिक्षकों ने और शिक्षकों के परिवार ने, ठीक है, पूरी तरीके से मेरी बातों से सहमत होकर अपना नेता चुना है, अपना एमएलसी चुना है। और इसके लिए शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इंडिपेंडेंट व्यवस्था के तहत अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए विधान परिषद को चुना। और देखिए आने वाला समय में इनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि इन शिक्षकों को और आम जनता की बातों को कितनी मजबूती से विधान परिषद में रख पाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि बीपीएससी छात्रों को लगातार पीटा जा रहा है, तो हम चाहते भी है कि बीपीएससी छात्रों में जिस तरह से सरकार और आने वाली सरकार, विपक्ष की जो सरकार आएगी उसका भी रवैया यही रहेगा। तो बीपीएससी छात्रों से भी आग्रह है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट व्यवस्था के तहत अपने लोगों को चुन के नुमाइंदे को भेजे विधान परिषद और विधानसभा में, तब जाके आपकी बातों को मजबूती से रखने वाला कोई व्यक्ति होगा। और हम चाहते भी हैं कि बिहार में विधान परिषद का जो चुनाव होता है, शिक्षक स्नातक का हो या स्नातक बंधु का चुनाव हो, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट व्यवस्था के तहत लोग इस चुनाव को देखें और इंडिपेंडेंट लोगों को चुन के भेजे। और इससे क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एंड तमाम क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया जा सकता है। क्योंकि सरकार को आईना दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए, न कि सरकार के साथ रहकर सत्ताधारी दल में रहकर उन्हीं के बातों को हाँ मिलाने वाला व्यक्ति। राकेश जी, लगता है कि पूरे तरह से जो मतदाता थे वो स्टार्टिंग से ही मन बना चुके थे कि इस बार हमें बड़े बड़े राजनीतिक दलों को झटका देना है, चाहे वो जेडीयू एनडीए हो या महागठबंधन हो। मेरे प्रति मतदाताओं का आकर्षण बहुत था। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो शिक्षक के नेता थे उन्होंने अंतिम दिनों में जो मार्मिक अपील की कैमरा के सामने पूरे परिवार के साथ आकर रोने लगे कि हमारे सरकार ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमको बर्खास्त किया है, ठीक है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इस प्रकार की मार्मिक अपील से शिक्षक के नेता जो लोग मेरे साथ खड़े थे, जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था और आगे लाया था, वो लोग भी टूट गए, ठीक है। उससे चुनाव जीतना हारना लगा रहता है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है कि मेरी अपील और मैंने चुनाव के नए एजेंडा सेट किया और उस एजेंडा के तहत स्नातक मतदाताओं ने वोट किया। तो आप कहीं ना कहीं जिस विचारधारा के साथ हम निकले थे कि स्वतंत्र व्यवस्था बनाने, उस स्वतंत्र व्यवस्था में ब्रिजवासी भाई आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत भी है। और आने वाले समय में हम लोग मिल के भी काम करेंगे। अच्छा, मिल के काम करेंगे। चलिए, आप देखिएगा।
बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं राकेश जी। एक चीज और मुझे बताइए कि क्या अब आप क्या करेंगे? लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि राकेश रोशन की आने वाली राजनीति क्या होगी। जिस स्वतंत्र व्यवस्था बनाने के लिए निकले थे, वो स्वतंत्र व्यवस्था बनाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेगा। हम्म। और हम जल्द ही अपने लोगों का समर्थकों के साथ बैठक करेंगे, और एक दो दिन के अंदर फिर से हम सीतामढ़ी से, माता सीता के जननी से ही हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि आगे का एजेंडा क्या है। आप देख 24 घंटा दीजिए, हम्म। 24 घंटा के बाद फिर से हम तिरहुत में नजर आएंगे, और उत्तरी बिहार के विकास के प्रति जो मेरी सोच है, जो हमने बीड़ा उठाया है, एक दृढ़ संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ ही काम करेंगे। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मेरी राजनीतिक समझ सही है, तो ये माना जाए कि अगर समर्थकों का दबाव होगा तो आने वाले दिनों में आप विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। नहीं, नहीं, अभी बहुत लंबी दूरी है, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस स्वतंत्र व्यवस्था के तहत ही काम करें। स्वतंत्र व्यवस्था की तरह आने वाले समय में लोगों को जो हमारे रोजगार के सृजन के माध्यम है, विकास के जो पैमाने हमारे तिरहुत में, उत्तरी बिहार में होना चाहिए, वो दक्षिणी बिहार की अपेक्षा वो रुक गई है गति। हम्म। इसको लेकर आगे गतिमान रहे। देखिए, मेरी लड़ाई बड़ी है, मेरी लड़ाई विधान परिषद बनने तक नहीं थी। 1.5 साल के विधान परिषद में भी हम हम्म। राजनीति में कुछ बड़ा आयाम नहीं लिखते, लेकिन हमने जो जागरूकता फैलाई ना, हम्म। जन चेतना फैलाई, उसका असर दिखा। हम्म। और जब आपके जन चेतना फैलाने का असर दिखता है, तो कहीं ना कहीं आप जनता के दिलों पर राज करते हैं। वोट देना ना देना, ठीक है, समीकरण समीकरण क्या रहा नहीं रहा, ट्रेंड साबित हुआ। एक इमोशन, राजनीति में इमोशन कार्ड भी होता है, इस इमोशनल कार्ड के तहत भी लोग वोट करते हैं। लेकिन जब आप तिरहुत के आवाम से, तिरहुत के आम जनता से पूछोगे, तो आज के डेट में आप जाके एक बार आप भी पता कर लीजिए कि राकेश रोशन लोगों के दिलों में राज करने लगा है। हम्म। लोग आज मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि नहीं, चुनाव कोई जीता हो, दिल आप ही जीते हैं। इस चुनाव को बिहार के पटल पर लाने वाला व्यक्ति, हम्म। लोगों ने एक आम चर्चा का विषय कि इस स्नातक चुनाव को अगर केंद्र बिंदु बनाया गया, ठीक है, तो मेरे ही नाम की चर्चा है। तिरहुत को ट्रेंड कराया गया, तिरहुत को लेके एक पूरे देश के पटल पे तिरहुत को लाया गया, तो उसमें भी मेरा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं हम अपने अपने सारे एजेंडों में और सारे अपने सोच को जनता की सोच बनाने में सफल रहे हैं। और आप देख लीजिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एमएलसी चुनाव, स्वतंत्र व्यक्ति चुनाव जीता। एक आखिरी सवाल राकेश जी आपसे। चिराग पासवान बुलाएंगे तो जाइएगा पार्टी में दोबारा? ये अभी अभी चुनाव, कल 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 रिजल्ट आया है। इसके बाद पहले अपनी अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपने लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को जोड़ना है। और जिस राजनीति के तहत, स्वतंत्र व्यवस्था के तहत हम निकले थे, उस पर काम करने की मेरी सोच है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मेरी सोच है, और मैं अपने सोच पे काम रहता हूँ। लोगों को पता है कि हम दृढ़ संकल्पित रहते हैं। और जिस तरह से चिराग पासवान जी को आगे आगे लाने में, चिराग पासवान जी की राजनीति को निखारने में मेरा योगदान रहा है, ठीक है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि तिरहुत के विकास में, उत्तरी बिहार के विकास में मेरा अहम योगदान रहे, कि आने वाली पीढ़ी भी हम पे गौरवान्वित महसूस करे, इस हमारे संघर्ष को याद करे। इस रास्ते पर हम निकले हैं, उसी रास्ते पर चलना अभी मुझे लगता है कि इसी रास्ते में मुझे चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपको। धन्यवाद।